नमस्ते और स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ना एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली या तो प्रॉफिट बना देती है या फिर पूरा खेल बिगाड़ देती है, और हर ट्रेडर के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थीटा की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मार्केट तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, 1 इंच भी नहीं, लेकिन जो ऑप्शन खरीदा था उसका प्रीमियम है कि बस गिरता ही जा रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो भाई ये उलझन बहुत आम है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर ये थीटा है क्या भला? तो देखिए, एकदम सीधे और सरल शब्दों में थीटा वो रेट है जिससे किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम हर गुजरते दिन के साथ घटता जाता है। मार्केट हिले या ना हिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम टाइम डीके भी कहते हैं। सोचिए, हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है ना? तो जैसे जैसे वो तारीख पास आती है, टाइम बस उसकी वैल्यू को खाता जाता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ऑप्शन का थीटा है -5। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मार्केट अपनी जगह पर ही टिका रहा तो हर दिन उस ऑप्शन का प्रीमियम करीब करीब 5 रुपए कम हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है ये। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और ये बहुत मजेदार है कि कैसे एक ही चीज यानी थीटा किसी के लिए दुश्मन है तो किसी के लिए दोस्त। ये स्लाइड कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 2 खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। जो बायर है वो प्रीमियम देता है, तो उसके लिए तो टाइम ही सबसे बड़ा दुश्मन है जो हर पल उसकी वैल्यू को कम कर रहा है। उसे जीतने के लिए क्या चाहिए? मार्केट में एक जोरदार तेज मूव। दूसरी तरफ है सेलर, वो प्रीमियम लेता है, उसके लिए तो हर गुजरता दिन मतलब पैसा, क्योंकि प्रीमियम अपने आप घटता जाएगा। सेलर्स का तो गेम ही यही है कि टाइम बीते, प्रीमियम गले और प्रॉफिट जेब में आए। अगला सेक्शन 3, एक्सपायरी की तेजी। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कैसे थीटा अपनी स्पीड बढ़ाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, थीटा हमेशा एक ही स्पीड से काम नहीं करता। नहीं, ये टाइम के साथ तेज होता जाता है। जब एक्सपायरी 30 दिन दूर है तो ये डीके बिल्कुल धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही 10 दिन बचते हैं इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। और भाई साहब, जो एक्सपायरी वाला हफ्ता होता है ना, उसमें तो ये तूफान बन जाता है। रॉकेट की स्पीड से प्रीमियम घटता है, और बस यही वो टाइम है जब ऑप्शन सेलर्स अपना असली खेल दिखाते हैं। और एक्सपायरी का दिन, अरे बाप रे, उस दिन तो थीटा बिल्कुल रहम नहीं करता। ट्रेडर्स की भाषा में कहें तो प्रीमियम बर्फ की तरह पिघलता है, और इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4 में थीटा को काम करते हुए रियल एक्शन में। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। किसी ने 100 रुपए में एक पुट ऑप्शन खरीदा और उसका थीटा है -8। अब मान लीजिए मार्केट कहीं नहीं गया, बिल्कुल फ्लैट रहा, तो अगले दिन प्रीमियम कितना होगा? 92 रुपए। उसके अगले दिन 84, फिर 76। मतलब हर दिन 8 रुपए हवा में गायब हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजरने की वजह से। और बस यहीं पर एक नया ट्रेडर सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है, अरे लेकिन मार्केट तो 1 इंच भी नहीं हिला। और ये सोचना बिल्कुल जायज है। तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि थीटा प्रीमियम खा गया। बस ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। थीटा के काम करने का इससे आसान एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेक्शन 5, ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजीज। तो अगर कोई ऑप्शन बायर है तो थीटा से लड़ने का एक ही तरीका है, मोमेंटम। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना होगा जहां खूब हलचल हो। स्कैल्पिंग जैसी छोटी छोटी एंट्रीज लेनी होंगी ताकि टाइम डीके को ज्यादा मौका ही ना मिले। पूरा फोकस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर रखना होगा। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपायरी के दिन बाइंग से दूर ही रहना बेहतर है। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस तो मतलब हमेशा हर ट्रेड में लगाना ही है। जब मार्केट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी आईवी बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अचानक बढ़ भी सकता है। और हाँ, थीटा का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए एक्सपायरी वाला हफ्ता सेलिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। सेक्शन 6 की टेकअवेज। तो इस पूरे डिस्कशन से क्या बातें याद रखनी है? 1, थीटा का मतलब है टाइम डीके। 2, ये बायर्स का दुश्मन और सेलर्स का दोस्त है। 3,
एक्सपायरी के पास आते ही ये बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और 4, सबसे जरूरी बात, अगर मार्केट में ट्रेंड है तो बायर्स को फायदा होता है, और अगर मार्केट साइडवेज है तो सेलर्स की बल्ले बल्ले होती है। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा अपनाना है, एक बायर का जो टाइम से रेस लगाता है या एक सेलर का जो टाइम को अपना साथी बनाता है। क्या कभी किसी ने अपने प्रीमियम को उस बर्फ की तरह पिघलते हुए देखा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।